फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगेन इस चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट के बारे में, जो रहने वाली है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम आज बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट के ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज सेशन। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस आउट द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इज़ द कोर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट होता है वो कोर होता है, बहुत मायने होते हैं मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए। फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट बहुत कोर होता है एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है प्रोडक्ट का। किसी भी बिजनेस में अगर हम बात करें या मार्केटिंग एक्टिविटी में बात करें तो प्रोडक्ट मेन रोल प्ले करता है। सो नो मार्केटिंग एक्टिविटी इज़ रिक्वायर्ड विदाउट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आप मार्केटिंग किसकी करेंगे? कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट होता है उसी की मार्केटिंग करी जाती है और प्रोडक्ट के लिए ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है मार्केटिंग में। सो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोडक्ट के बारे में ही सारी एक्टिविटी हो रही होती है, मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती हैं। सो विदाउट प्रोडक्ट वी कैन नॉट डू एनी मार्केटिंग एक्टिविटी। सो इफ़ द प्रोडक्ट फेल्स टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड, अगर कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है अगर उससे अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अगर कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फेलियर की कंडीशन बन जाएगी। सो नो एडिशन कॉस्ट ऑन एनी ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स कैन इम्प्रूव द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इन द मार्केट प्लेस। सो इसलिए प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग एक्टिविटी। Friends, the product is a bundle of all activities, all kind of satisfaction of both the material and non-material kind. कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है वो बंडल ऑफ एक्टिविटी, ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होती हैं, जो सेटिस्फाई कराती हैं, जिसमें मटेरियल्स हैं, नॉन मटेरियल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होता है। फ्रॉम इकोनॉमिक यूटिलिटी टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल नेचर। तो प्रोडक्ट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। सो प्रोडक्ट प्लानिंग, हमने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन करा। अगर हम प्रोडक्ट प्लानिंग की बात करें तो प्रोडक्ट प्लानिंग में ब्रॉडली हम अगर इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है प्रोडक्ट प्लानिंग जिसमें हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं लेंथ एंड डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन। लेंथ क्या है एंड डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन क्या है, जो ऑफर कर रही होती है, किसी भी टारगेट कर रही होती है किसी को, जिसमें एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सपोर्ट करा जा रहा होता है। लेंथ इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड एंड द डेप्थ रिलेट टू वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट। जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट, कितना वेरी कर रहा है प्रोडक्ट, कितने चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्ट में। एंड लेंथ है, लेंथ नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ऑफर कर रही होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए ऑफर कर रही होती है। सो प्रोडक्ट प्लानिंग, थॉमस कहते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में कि प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ नथिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग कुछ नहीं है बट मोर देन अ सिस्टमेटिक एनालिसिस। ये प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करना है, किसी भी कंपनी में सिस्टमेटिक एनालिसिस करना अबाउट प्रोडक्ट, दैट इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग। जिसमें कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोडक्ट लाइन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन रिलेशन टू एंटिसिपेटेड कंज्यूमर्स नीड्स एंड डिज़ायर्स। द प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ नेसेसरी इफ़ मैनेजमेंट नीड टू ऑब्टेन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट प्लानिंग की नेसेसरी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर मैनेजमेंट के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्टेन करता है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, जिसमें इंक्लूड होती हैं बहुत सारी चीज़ें, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन टू बी ऑफर्ड इन द टारगेट ऑफ मार्केट। सो दैट्स द डेफिनेशन, that's the meaning of product planning. If we talk about companies objective in product planning, कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में? सो इन प्लानिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में डिस्कशन चल रहा है, तो इन प्लानिंग जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन मार्केट में उसके क्या मायने हैं? तो अ कंपनी मस्ट एस्टेब्लिश शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स। दोनों टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को
लेकर चलती है कंपनी, दैट फिट इन द इंडिविजुअल कंपनी. So these objectives, what are the objectives? Let's discuss. In which maintenance a stable product level. मेंटेनेंस बना रहे, मेंटेनिंग रहे, स्टेबल प्रोडक्ट लेवल बना रहे, मेंटेन रहे. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है ऑब्टेनिंग अ सर्टेन शेयर ऑफ द मार्केट. कहीं ना कहीं सर्टेन शेयर ऑफ मार्केट ऑब्टेन करना होता है प्रोडक्ट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज लॉन्चिंग द इंटरनेशनल ग्रोथ ऑफ द कंपनी. इंटरनेशनल ग्रोथ पाना कंपनी का कहीं ना कहीं मकसद होता है. एंड पॉलिसी ऑफ हैविंग द इम्पोर्टिंग नेशन रिसीव म्यूचुअल बेनिफिट्स. कहीं ना कहीं पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए. इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो इम्पोर्ट कर सके, नेशंस को में नेशन रिसीव कर सके म्यूचुअल बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेड. अदर कंट्रीज से जो ट्रेड हो रहा है उसके बिहाफ पर जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं वो भी उनको मिलें. सो दिस कैन बी डन बाय पुटिंग सम ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज gained from the business back into the country. So in all cases, export market is to be used as a source of profit, a contribution to overhead, or a means of maintaining stability, initiating growth. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग के. इन विच द ग्रोथ ऑफ द फर्म विल रिफ्लेक्ट. कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वही रिफ्लेक्ट करती है फर्म के लिए. एंड द डिग्री ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज विच द कंपनी फील इट विल हैव टू इन द फॉरेन मार्केट. सो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए में है जो इंक्लूड करती है बहुत सारे स्टेप्स. इन विच प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या क्या आता है? रिकमेंडेशन ऑफ स्कोप ऑफ प्रोडक्ट, एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीड्स एंड हैबिट्स, एवेलुएशन ऑफ प्रोडक्ट एक्शन एंड प्रोडक्ट एरिया, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कलर, डिज़ाइन, साइज कैसा रखना है प्रोडक्ट के बिहार पर, ये सारी प्लानिंग हो रही होती है. एंड टाइमिंग ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट लाइन क्या है, कैसे कंट्रोल करना है, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी कहीं ना कहीं जनरल चीज़ें इंक्लूड होती हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में. स्कोप क्या है प्रोडक्ट प्लानिंग का? तो बेसिकली प्रोडक्ट एट्रीब्यूट. सबसे पहला तो एट्रीब्यूट एक तरह से स्कोप होता है जो इंक्लूड करता है क्वालिटी, फीचर्स, स्टाइल, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में. एंड थ्रू विच बेनिफिट्स ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड एंड कम्युनिकेटेड टू कंज्यूमर. कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो इन सारी चीज़ों के माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर रहा होता है. एंड डिसीजंस अबाउट दीज एट्रीब्यूट्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. जो डिसीजन है वो ये एट्रीब्यूट के बिहाफ पर कोई भी कस्टमर डिसीजन लेता है. एज द ग्रेटली अफेक्ट कंज्यूमर रिएक्शन. कहीं ना कहीं कंज्यूमर के रिएक्शन को अफेक्ट करता है प्रोडक्ट. ये सारे एट्रीब्यूट के बिहाफ पर डिसीजन लेता है कोई भी कस्टमर, जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट की स्टाइल एंड डिज़ाइन कैसी है, प्रोडक्ट का कलर कैसा है, प्रोडक्ट की साइज़ कैसी है, प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क क्या है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी करी हुई है, प्रोडक्ट लेवल कैसा करा हुआ है, लेवलिंग कैसी है, एंड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस डिसीजन. तो ये सारे कहीं ना कहीं फीचर्स होते हैं, इसके बिहाफ पर कस्टमर डिसाइड कर सकता है. सो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन. प्रोडक्ट लाइन डिसीजन क्या होता है? तो प्रोडक्ट लाइन एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होता है जो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, आइदर बिकॉज दे सेटिस्फाई सिमिलर नीड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, और दे सेटिस्फाई डिफरेंट बट रिलेटेड नीड्स ऑफ अ गिवन मार्केट सेगमेंट. इन फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज, मार्केटर फेस करता है बहुत सारे नंबर ऑफ टफ डिसीजंस से फेस, मतलब उसे उस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है. तो प्रोडक्ट लाइन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होता है जिसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए. एंड नीड्स जो भी होती हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट की वो फुलफिल तभी होंगी जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा. दे सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर बट रिलेटेड नीड्स ऑफ गिवन मार्केट सेगमेंटेशन. इन विच प्रोडक्ट लाइन लेंथ डिसीजन एंड प्रोडक्ट लाइन फिलिंग डिसीजन. प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन इट इज़ द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट. कहीं ना कहीं एंटायर रेंज होती है प्रोडक्ट की किसी भी कंपनी के लिए फॉर सेफ रहने के लिए. सो प्रोडक्ट मिक्स नीड नॉट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट. सो कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जिसमें ब्रेथ क्या है, लेंथ क्या है, डेप्थ क्या है, कंसिस्टेंसी,
वे में सारे काम होते हैं, जिसमें बड़े क्या है प्रोडक्ट मिक्स की एंड लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, इंटरनेशनल प्रोडक्ट डिसीजन की बात करें तो इसमें स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, पैकेजिंग चैलेंजेस करने देख रहे हो, एनालिसिस करना होता है, ब्रांडिंग क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है प्रोडक्ट का, एंड लेबलिंग इश्यूज से रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं, एंड डिसीजंस ऑन प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज एंड ग्रीन मार्केटिंग। तो नेक्स्ट topic is that which is innovation and new product development. So this topic is what we understand from this topic. So innovation in international marketing, innovation and new product develop करता है important issues के लिए, and in product innovation कहीं ना कहीं एनकपासिस करता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए, एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी कहीं ना कहीं डेवलप होती हैं, इन विच इंक्लूड बहुत सारी चीज़ें करता है जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होता है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होता है एंड डेवलपमेंट होता है, एंटायर न्यू वन जो भी प्रोडक्ट आया है वो उसका डेवलपमेंट होता है, एंड एक्सटेंड होता है, कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट की जो फर्म है और ऑफर करता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो एन इनोवेशन इज़ डिफाइंड एंड इज़ एन आइडिया, कहीं ना कहीं इनोवेशन एक आइडिया होता है, सर्विस और प्रोडक्ट और पीस ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड मार्केटेड टू कंज्यूमर हु परसीव एज इट इज़ नोवल और न्यू। So that is innovation, that is called innovation. A firm can obtain new product in two way, कहीं ना कहीं जो फर्म है वो दो तरह से नए प्रोडक्ट के लिए रख सकती है, ऑब्टेन कर सकती है, जैसे थ्रू एक्विजिशन और थ्रू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इनोवेशन क्या होता है? एन इनोवेशन इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल इन्वेंशन। इनोवेशन तभी होगा, कंसिडर्ड तभी माना जाएगा, सक्सेसफुल तभी होगा जब इन्वेंशन होगा। तो एन इनोवेशन इज द एक्ट ऑफ डेवलपिंग अ नोवल आइडिया इनटू अ प्रोसेस। प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस, प्रोडक्ट, रीजन फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन विच आर, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द प्रोडक्ट रीजन। सो इंक्रीजिंग प्राइस competition ऑफ प्रोडक्ट अमॉन्ग मैन्युफैक्चरर, फास्ट मार्केट चेंजेस, मार्केट में चेंजेस होंगे तो आपको इनोवेशन करने होंगे, चेंजेस करने होंगे, एंड इन्वेंशन भी करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो इनोवेशन करने होंगे। पोटेंशियल रिस्क लॉसेस एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट स्ट्रेटजी फॉर डिमांड ऑफ कस्टमर्स टू इम्प्रेस customers and distribution channels and increase the effectiveness of promotional activities. So it is the fact that many risks are involved. यहाँ पर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, एंड समटाइम द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन में बी जीरो। सो न्यू प्रोडक्ट कभी कभी फेल हो जाते हैं नंबर ऑफ रीज़न के वजह से, जिसमें एडुकेट मार्केट एनालिसिस सही से नहीं हो पाती है, मार्केट अप्रेजल सही से नहीं परफॉर्म हो पाते हैं, इनसफिशिएंट एंड इनफेक्टिव मार्केटिंग सपोर्ट हो जाता है, कभी कभी इनफेक्टिव हो जाता है, तो उस चक्कर से कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं न्यू प्रोडक्ट, एंड बैड टाइमिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, कहीं ना कहीं बैड सही टाइमिंग नहीं होती है तो उस चक्कर से भी फेल हो जाते हैं नए प्रोडक्ट, इनोवेशन विफल हो जाते हैं। तो फेलर टू रिकॉग्नाइज रैपिडली चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट, absence of formal product planning and development procedure, and failure of the product to fill consumer need due to ignorance about customer attitude about new product, higher cost than estimated product, and product problem and defect, प्रोडक्ट की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफेक्ट होते हैं, उस वजह से भी फेल हो जाता है प्रोडक्ट इन मार्केट में, एंड फेलर टू एस्टिमेट स्ट्रेंथ एंड ऑफ कंपटीशन को वो फेस नहीं कर पाता है, इस वजह से भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है। टू मैनी न्यू प्रोडक्ट एंटरिंग इन द फॉरेन मार्केट, अब फॉरेन मार्केट इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं सिमिलर, तो इस वजह से भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है। और मैनी प्रोडक्ट नॉट न्यू एज परसीव्ड बाय कंज्यूमर्स। एंड बात करेंगे डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज़ चैलेंजिंग जॉब होती है डेवलपमेंट, मतलब नए प्रोडक्ट को डेवलप करना। बिफोर ईच कंपनी ये देखती है कंपटीशन कितना है, हैवी कॉस्ट, मीडिया, ये सब चीज़ें देखती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना कैसे है, कॉस्ट का, ये सब देखती है। एट प्रेजेंट दिस प्रॉब्लम्स काफ़ी अराइज होती हैं जब भी डेवलपमेंट करते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं तो देयर आर 7 स्टेप इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें 7 चीज़ें देखते हैं, जिसमें
आइडिया कैसे जनरेट करना है, आइडिया जनरेट करना, आइडिया की स्क्रीनिंग करनी, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करना, बिजनेस एनालिसिस करना, बिजनेस का एनालिसिस करना, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, टेस्ट करना, मार्केटिंग का, कमर्शलाइजेशन करना। तो ये सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, न्यू आइडिया को अप्लाई करते हैं, नए प्रोडक्ट जब उतारते हैं उससे पहले। प्रोडक्ट स्टाइल क्या होती है, तो प्रोडक्ट स्टाइल में हम कहीं ना कहीं किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट की कंपोजिशन, क्या क्या हम कौन कौन से कंपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट पर, एंड शेप क्या दे रहे हैं प्रोडक्ट की, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन फैसिलिटेट इन द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, improve its appearance and product satisfaction to customers. A manufacturer should develop various design by segmenting the foreign market so that sales might be increased. So far as style is concerned, it may be defined as characteristics distinguish mode, method of expression, presentation or conception the field of same out. A style is a kind of design or art form that is unchanging. So product design is a key factor in determining success in global market. So in this context we can conclude that प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले हम बहुत सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी होती हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी। और हमें अपने दिमाग में ये भी ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करते वक्त डिसीजन लेने से पहले, जिसमें प्रेफरेंस चेक करना होता है, कितने लोगों का प्रेफरेंस है, कॉस्ट देखनी होगी, लॉ एंड रेगुलेशंस देखने होंगे, कंपैटिबिलिटी देखनी होगी, कलर एंड टेस्ट भी चेक करना होगा बिफोर टेकिंग डिसीजन। सो मार्केट शुड गिव इट टॉप प्रायोरिटी in product design and consideration so that the product design that is successful, जो product design इस तरह से हो जो सक्सेसफुल हो पाए, तभी उसको उतारना चाहिए मार्केट में, वरना आप फेल हो जाएंगे। सो इट मे ऑल्सो मीट अप विद सक्सेस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो फॉर एग्जांपल BMW है, मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ डोमिनेट लग्जरी कार हैं, ये बहुत कम बिकती हैं इंडिया में, इन यूरोप एंड आर स्ट्रॉन्ग कंपटीटर, लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बना हुआ है इनके बीच में, ये काफ़ी लोग खरीदते हैं। सो कंपनीज हैव अ वर्ल्ड डिज़ाइन कॉस्ट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन प्रोडक्ट डिज़ाइन डिसीजन एंड डिज़ाइन इज़ द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट स्टाइल सिंपली डिस्क्राइब दैट अपीयरेंस, स्टाइल मतलब अपीयरेंस कैसा है, प्रोडक्ट की अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है प्रोडक्ट। सो कंपनी मस्ट चेंज इट्स प्रोडक्ट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू चेंज इन द एनवायरनमेंट फैक्टर। सो एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना चाहिए, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल्स, लेवल ऑफ लेबर कॉस्ट, लेवल ऑफ लिटरेसी, लेवल ऑफ इनकम कितनी है लोगों की एनवायरनमेंट में, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, लेवल ऑफ मेंटेनेंस, क्लाइमेट डिफरेंसेस, आइसोलेशन, डिफरेंस इन स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। डिज़ाइन चेंज तभी करेंगे जब प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन रहे, इस तरह से डिज़ाइन करना हुआ है, ऑटोमेशन और मैनुअलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, quality and price change and changes in tolerances, product simplification and greater or lesser product integration। तो ये सारे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट चेंज करते समय हमें एनालिसिस करना होता है इन सारी चीज़ों का। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कितना अवेलेबिलिटी है, पावर अवेलेबिलिटी, स्पेशल कंडीशन, चेंज इन प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एंड टूल, रिसाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन्वेंशन, ये सारी चीज़ें देखने होती हैं। हमारा ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो ब्रांडिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन करते वक्त हम ब्रांडिंग ही चेक कर रहे होते हैं, वैल्यूएबल एसेट्स मार्केटिंग में क्या है इन बोथ डोमेस्टिक लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। सो ब्रांडिंग एंड ट्रेड मेक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन को शो करती है ब्रांडिंग, किसी भी कंपनी की क्या है ब्रांडिंग, किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या है। द यूज़ ऑफ ब्रांड नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, जो कंसिडरेबल होता है इन फॉरेन मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इन international business the factor that usually determine policy on identification are further complicated by problems of nationalism, language, culture reference, customer preferences that vary with distinguished characteristics in each market, कहीं ना कहीं वेरी करते हैं, हर कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, इनके बिहार पर प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए। कल्चर क्या है, डिफरेंसेस, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों के बिहार पर। तो
द कंपनी जो है वो मस्ट मेक डिसीजन ऑन मल्टीनेशनल आइडेंटिफिकेशन अबाउट द यूज़ ऑफ ब्रांड। ब्रांडिंग क्या है, ट्रेडमार्क, सब्सिडरी नेम, ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ कर रखनी चाहिए। ब्रांड एक किसी भी कंपनी का नेम हो सकता है, टीम सिंबल हो सकता है, डिज़ाइन होती है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैम इन विच इट इज़ इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं ब्रांड के नाम से। वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर एंड टू डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम दोज ऑफ कंपटीटर्स। ब्रांडिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ऑफ स्पेशलाइज्ड नेम। कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट के लिए नेम देना, तो हर किसी प्रोडक्ट की एक ब्रांड होती है, ब्रांडिंग होती है, ब्रांड होता है टू अ प्रोडक्ट। सो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन सेलर, द स्पेसिफाइड नेम क्रिएटेड इंडिविजुअली इन द प्रोडक्ट एंड हेंस इट कैन बी इजिली डिस्टिंग्विशेस इन द मार्केट फ्रॉम द राइवल प्रोडक्ट। तो आई होप समझ गए होंगे आपकी ब्रांडिंग क्या होती है। ट्रेडमार्क इज़ अ लीगल टीम। ट्रेडमार्क जो है वो एक लीगल टीम है अपने आप में। इट इज़ अ ब्रांड ड्यूली रजिस्टर्ड, डबल रजिस्टर्ड है अंडर द ट्रेडमार्क ट्रेड नेम एंड ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है। तो इट इज़ ब्रांड इंजॉइंग लीगल प्रोटेक्शन एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज़ एसेंशियल इन द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन योर ट्रेडमार्क इज़ नल, योर ट्रेडमार्क मीनिंगलेस हो जाएगा। सो अ ब्रांड इज़ एन एट्रीब्यूट विच ब्रिंग इन टू माइंड सर्टेन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। कहने के प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के बारे में बताता है ब्रांड। एंड ब्रांड प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स बिकॉज कस्टमर्स डू नॉट बाय एट्रीब्यूट बट दे बाय बेनिफिट्स। अ ब्रांड ऑल्सो सेज समथिंग अबाउट द बायर वैल्यू एंड ब्रांड ऑल्सो प्रोजेक्ट पर्सनैलिटी। ब्रांड के अल्टरनेटिव्स होती हैं। सो दीज अल्टरनेटिव्स आर द वेज टू डिसाइड ऑन द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के बिहार पर ही लोग परचेस करते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड नेम के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो द यूज़ वन नेम विद नो अडोप्टेशन टू लोकेट मार्केट, द यूज़ वन नेम बट अडोप्ट एंड मॉडिफाई इट फॉर ईच local market, the use different name in different market for the same product, the use of company name as a brand name and under one house style or the corporate umbrella approach। फीचर की बात करेंगे गुड ब्रांड की, तो सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड इज़ वेरी क्रिटिकल डिसीजन। किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को सेलेक्ट करना बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए, बिकॉज द ब्रांड में डिटरमाइन द सक्सेस। कहीं ना कहीं जो ब्रांड है वही डिटरमाइन करता है कि सक्सेस होगा, किसी बिजनेस को सक्सेस मिलेगी या फेल होगा। सो देयर आर सम फैक्टर्स विच मस्ट ड्यूली कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ ब्रांड। किसी भी ब्रांड को सेलेक्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स एनालाइज करना होता है, कुछ फैक्टर्स को, उसके बिहार पर ही ब्रांड का नेम रखना चाहिए। जैसे ब्रांड नेम आइडेंटिफिकेशन मस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट फॉर इट्स यूज़, क्वालिटी, पर्पस, परफॉर्मेंस, नेचर, इनके भी यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड नेम रख सकते हैं। और आप अपने एनवायरनमेंट में, एरिया में और इधर उधर सारी चीज़ों पहले तलाश लें कि यूनिक नेम रखना है, इसलिए सारी चीज़ों का एनालाइज करना ज़रूरी है। ब्रांड नेम मस्ट बी सिंपल। ब्रांड नेम है वो सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ईजी, आराम से ईजिली आप प्रोनाउंस कर सकें, इस तरह का ब्रांड नेम रखें। टू स्पेल और टू रिमेंबर, याद रहे, आइडेंटिफाई कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें उसके बारे में, ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड हैव इट्स में अट्रैक्ट द हार्ट फीलिंग ऑफ कंज्यूमर कस्टमर्स। यानी कि ब्रांड नेम ऐसा ना होना चाहिए कि जो अट्रैक्ट करे कस्टमर के लिए, कस्टमर अट्रैक्ट हो, ऐसा ब्रांड नेम रखना चाहिए। ब्रांड नेम मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। तो ऐसा ब्रांड नेम रखने से पहले ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर आपको एनालाइज करने ज़रूरी होते हैं। जैसे ब्रांड शुड हैव अ स्टेबल लाइफ, ब्रांड की स्टेबल लाइफ होती है। एंड इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय टाइम, फैशन, स्टाइल, इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता है। ऐसा पहले से ही सोच समझ के ब्रांड का नेम रखें। एंड ब्रांड नेम मस्ट बी सेलेक्टेड कीपिंग इन व्यू सो द easily effectively advertisement by nature. Brand name must be far from obscenity. Brand should not be very expensive for the enterprise, and brand name must suggest the consumer to adopt a particular product or to do particular work, life, sleep, good night। जैसे ब्रांड शुड बी मेमोरेबल, ऐसा ब्रांड का नाम हो जो याद रहे, स्पेसिफिक हो मार्केट फील्ड में, एंड इट शुड हैव स्लोगन ओरिएंटेड। तो ये कहने के फैक्टर होते हैं जिनको आपको परख के ही ब्रांड का नाम रखना चाहिए। इम्पोर्टेंस की बात करें, एडवांटेज की बात करें ब्रांड की, तो पावर
ऑफ ब्रांड इज़ वैल्यूबल एसेट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए बहुत वैल्यूबल एसेट होता है एक ब्रांड नेम, विच कैन बी सोल्ड, जो बेचा भी जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है प्राइस में। हाई ब्रांड इक्विटी प्रोवाइड करती है कंपनी के लिए विद मैनी कम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलते हैं। तो बिल्ड करती है किसी भी कंपनी की इमेज, ब्रांड नेम बिल्ड करती है इमेज, गुडविल इंप्रूव करती है, इंक्रीज करती है, एंड अनेबल कर सकते हैं एश्योर्ड कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड ब्रांडिंग डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर। इफ फर्म हैज़ ब्रांडेड लाइन कैन ऐड अ न्यू आइटम easily एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, लोअर मार्केटिंग कॉस्ट, लोअर लीगल कॉस्ट। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कम कॉस्ट लगती है अगर ब्रांडिंग अच्छी होती है तो। फ्लेक्सिबल क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंट्रोल and better identification and awareness, possible brand loyalty, possible premium pricing, possible of large market share and no promotional problem, promotional problem में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, and better margin for dealer, better bargaining power अच्छी होगी, and better control of distribution, competitive spirit created, marketing efficiency, brand confusion, advantage for culture free product, availability of mediator, प्रमोशन ऑफ गुडविल, कंजर्वेशन ऑफ मार्क कंज्यूमर। ये सारी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज होते हैं गुड ब्रांडिंग के। तो डीमेरिट की बात करें तो कुछ डीमेरिट भी होती हैं, जैसे डिस्करेज फ्रॉम ट्राइंग अदर प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं लोग, ये डिसएडवांटेज होता है। कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कंज्यूमर के माइंड में, एंड लीड टू मोनोपोली तक पहुंचा देता है। कमांड प्रीमियम सबस्टैंडर्ड गुड्स, ये डिसएडवांटेज होते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज होती है, एंड सब प्रोडक्ट डोंट लैंड देमसेल्व्स टू ब्रांडिंग, स्विच टू अनदर प्रोडक्ट एंड एक्सपेंसिव, इंक्रीज कॉस्ट, अपोजिंग मिडिल मैन। तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं। बात करें अगर कंक्लूजन की, क्या निकलता है कंक्लूजन इनसे ब्रांडिंग से, तो इट विल entirely wrong to conclude that brand are socially undesirable if we honestly compare the overall advantage with the disadvantage। अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंपेयर करें तो ब्रांडिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल वीपन है किसी भी बिजनेस के लिए, एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जिसमें ब्रांड स्ट्रेटजी की बात करें तो ब्रांड स्ट्रेटजी क्या है, तो मस्ट ब्रांड स्ट्रेटजी जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अ ग्लोबल ब्रांड शुड हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड टर्नओवर इन वेरियस ग्लोबल मार्केट। However, in the field of information and communication technology, a lot of problems are created, in which let's discuss about life cycle concept of brand। अगर लाइफ साइकिल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए सक्सेसफुल होना। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग मतलब किस तरह से प्रोडक्ट की पैकेजिंग करी जा रही है। पैकेजिंग में भी डिफाइंड एज द जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, कहीं ना कहीं जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी की तरह होती है पैकेजिंग। एंड पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट की किस तरह से हो रही है, प्लानिंग कैसे हो रही है। सो दीज एक्टिविटी कंसंट्रेट करती हैं फॉर्मुलेटिंग, किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से फॉर्मुलेट, किस तरह से पैकेज करना है, पैकेट करना है प्रोडक्ट के लिए, एंड ये होती है पैकेजिंग। सो पैकेजिंग इन्वॉल्व करती है डिज़ाइनिंग के लिए, एंड जो प्रोड्यूस करती है कंटेनर और रैपर और कवर के लिए, प्रोडक्ट को कैसे कवर करना है किसी पॉलीथीन से या रैपर से। सो द पैकेज may include the product primary container, secondary package, and that is thrown away when the product is about to use। So that is all about packaging। So प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है, शिपिंग कंटेनर होते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें पैकेजिंग की तो इट बिकम अ सेल्स टूल्स एंड इट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड कैरी द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम कैरी करता है कहीं ना कहीं, पैकेजिंग ही प्रोडक्ट के ब्रांड नेम को कैरी करता है एंड आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रोडक्ट के बारे में विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग लेवल इन्फॉर्म करता है बायर के लिए अबाउट इनर कंटेंट, इनर मतलब अंदर क्या है, प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बताता है कहीं ना कहीं पैकेजिंग। हाउ टू यूज़ दैम, कैसे यूज़ करना है वो भी बताता है। इट इज़ बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडियम एंड इट मूव द प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ परचेज। एडवर्टाइजिंग मतलब जो भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो सब आपको मिल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग। एंड इट कैन एनकरेज impulse buyers, it establish product image and it identify the product with advertising।
सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है पैकेजिंग के, जिसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट हो गया, प्रोटेक्शन एस्पेक्ट हो गया, ट्रांसफ़र एस्पेक्ट हो गया, लीगल एस्पेक्ट हो गया। तो ये एस्पेक्ट है पैकेजिंग के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पॉलिसीज़ क्या है एंड स्ट्रेटजीज क्या है पैकेजिंग की, जिसमें चेंजिंग द पैकेजिंग प्रोडक्ट लाइन, रीयूज पैकेजिंग, मल्टीपल पैकेजिंग, ये कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज होती हैं। लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इश्यू होता है इन इंटरनेशनल मार्केटिंग में, जो कहीं ना कहीं पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो लेबलिंग मतलब किसी भी जो रैपर है, जो कवर है, उसके ऊपर किस तरह से लेबलिंग करी जा रही है। सो द पर्पस ऑफ लेबलिंग इज़ टू गिव द कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं लेबलिंग में ही बताई जाती है। लेबलिंग में रेंज फ्रॉम सिंगल अटैच टू प्रोडक्ट टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स दैट आर द पार्ट ऑफ पैकेज। सो दे परफॉर्म सेवरल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। लेबल आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेबल के माध्यम से प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में, एंड इट में ऑल्सो ग्रेड द प्रोडक्ट लाइक हु मेड इट, वेयर इट वाज मेड, व्हेन इट वाज मेड, व्हाट इट इज कंटेंट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, व्हाट इज़ टू बी यूज़फुल, किस लिए यूज़फुल है, हाउ टू यूज़ इट सेफली। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे लेबलिंग में। तो लेबल में भी प्रमोट द प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं प्रमोट करता है प्रोडक्ट के लिए लेबलिंग, एंड अट्रैक्टिव ग्राफिक्स होते हैं थ्रू। सो टाइप ऑफ लेबलिंग की बात करें तो ब्रांड लेबल होते हैं, ग्रेड लेबल होते हैं, डिस्क्रिप्टिव लेबल होते हैं। लेबलिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू पैकेजिंग, कहीं ना कहीं बहुत क्लोज होता है पैकेजिंग से लेबलिंग, बट इट हैज़ ओन पर्टिकुलर partner. The major element are language, government regulations and customer information. Making decision on other labeling for foreign marketing is easier because two reasons. What are the two reasons? Let's discuss in which. Concerning the government regulations, the firm has no direction and it must conform. Concerning cost, the firm can afford non-standardized labeling because it must be less expensive than non-standard product. So ये हमने बात करी थी आज लेबलिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, एंड इसके साथ ही साथ एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग होती क्या है इसके बारे में बात करी, एंड एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा था हमने। सेकंड यूनिट थी ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की। वीडियो अगर बाकी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इजीली हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी फ्यूचर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।